Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कि कहते हैं तो कहने भी दो। मुझे नहीं पता गजल क्या होती, मुझे तगज्जुल नहीं पता, मुझे बहर नहीं पता, मुझे मीटर नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। लाखों विश की फुफकारें। ये भारतीय संस्कृति और भारत की समग्रता, मुश्तरका तहजीब, सारी चीजों को समर्पित ये दो पंक्तियां हैं। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। लाखों विश की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते। हम चंदन की आस्तीन हैं पला करे पलने वाले। हम चंदन की आस्तीन हैं पला करे पलने वाले। और तो अगर ठीक है तो ताली हो जाए। तो मेरा अभ्यास नहीं है सब सुनाने का, लेकिन मेरा मन करता है कि जिस भावभूमि का कार्यक्रम हो कुछ उस भाव से अभिप्रेत होना चाहिए। दीदी, जितना पंडित प्रदीप जी के गीतों पर हम लोगों ने स्कूल में प्रदर्शन किए हैं उतना कभी नहीं किया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, पता नहीं कितने, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। मैं किसान के कपड़े पहनता था और छोटा सा हल लकड़ी का पकड़ाया जाता था। मुझे नहीं पता था ये गीत किसने लिखा है, मैं नहीं जानता था। मैं योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज में लखनऊ में पढ़ता था। ये बात है सन 1900, अच्छा सन नहीं बताऊंगा नहीं तो आप लोग मेरी उम्र जान जाएंगे। ये मास्क लगाए सफेद हुई, वैसे काली है। तो एक पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी जी रमानाथ अवस्थी जी के पिताजी थे। नहीं सॉरी, रमानाथ अवस्थी जी के पिताजी जगमोहन नाथ अवस्थी मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि थे हमारे यहाँ के निशंक जी, लखनऊ के बड़े कवि। तो मैंने एक कविता सुनाई, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा कि एक स्वरचित कविता सुनाता हूँ। अच्छा, मैंने फिर वो एक कविता सुनाई। कविता क्या थी उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे रखते हैं, उसका एक भोला उदाहरण है। मैंने कहा कि मैं एक स्वरचित कविता सुना रहा हूँ, और इतना बड़ा था मैंने एक बहुत जबरदस्त कविता वीर रस की स्वरचित कह के सुनाई कि प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी वगैरह वगैरह। तो जब मैं खत्म करके उठा तो उन्होंने बुलाया, जो विशिष्ट अतिथि थे, बोले बेटा ये तुमने कविता लिखी है? हमने कहा नहीं, हमने नहीं लिखी है। देखिए भोला जवाब, और उस पर बच्चों को इस तरह के भोलेपन को जीने से सीखने की आदत पड़ती। हमने कहा नहीं, हमने नहीं लिखी है। बोले किसने लिखी? हमने कहा ये तो डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने लिखी है। बोले तो तुमने स्वरचित क्यों कहा? अब मेरे जवाब पर मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा ताऊ जी, कविता पढ़ने से पहले कहा जाता है कि स्वरचित सुना। तो आज थोड़ी सी और आजकल यही हो रहा है कि कितने निशंकों की कविता लोग स्वरचित कह के सुना रहे हैं। तो ये होता रहता है।